हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना लेकर। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है महाराष्ट्र राज्य की घटना है। महाराष्ट्र राज्य में एक जिला पड़ता है नागपुर। नागपुर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है, जहां पर एक लड़की जिसकी उम्र दोस्तों 20 से 21 वर्ष है, जिसका नाम अंजू होता है। अंजू जो है वो 12वीं की परीक्षा जो है वो पास कर लेती है। परीक्षा को पास करने के बाद से गर्मी की छुट्टी का दिन आता है। अंजू के जो पिता थे वो इलेक्ट्रिशियन थे और अंजू का जो भाई था उसके कपड़े की दुकान थी। माँ जो थी हाउसवाइफ थी, घर का वो सारा काम किया करती और उसको फुर्सत मिलती तो थोड़ी मोड़ी वो कपड़े भी सी लिया करती। अंजू का जो परिवार था काफी खुशहाल, एक अच्छा परिवार था। इधर अंजू की गर्मी की छुट्टियां होती हैं और अंजू जो है वो 12वीं पास करके बीए में जाने वाली होती है। अंजू ने 12वीं पास कर ली थी। उसकी गर्मियों की छुट्टियों का दिन चल रहा था। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कहीं मैं घूमने के लिए चली जाऊँ। माँ अंजू की कहती है कि बेटा तू कहाँ जाएगी, बेहतर है कि तू गर्मी की छुट्टी है, इसी का कुछ फायदा उठाकर या काम कर, किसी सिलाई बुनाई का कोई काम सीख ले। अब अंजू कहती है कि माँ मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। माँ हमेशा जब देखे तुम यही सब कहती हो कि सिलाई कर लो, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं सिलाई विलाई मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। माँ तू क्या चाहती है कि मैं तेरी ही तरह एक गृहिणी बन के रह जाऊँ? माँ तेरी जिंदगी क्या है? तू दिन भर खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद से जब तू फ्री होती है तब उसके बाद से तू कपड़ा सीने बैठ जाती है। उसके बाद फिर शाम होती है, फिर तू खाना बनाती है, फिर खाना पीने के बाद से पापा आते हैं, उनको खाना परोसती है, भाई आता है तो उनको खाना देती है और उसके बाद से तू सो जाती है। माँ तेरी ये कोई जिंदगी है? माँ कभी तूने सोचा कि इससे भी अच्छी जिंदगी हो सकती है? माँ ने अंजू को डांट दिया, कहा देख यही सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तेरी बात जो है, लड़की है, तुझे काम धंधा सीखना चाहिए, घर गृहस्थी का काम संभालना चाहिए, लड़कियों के लिए ये सब सही होता है। तो अंजू जो है तू ये सब गलत चक्करों में मत पड़ बेटा, तू लड़की है और लड़की की तरह रहे। अंजू के घर में एक शादी का कार्ड आता है। अब अंजू जो है उस शादी के कार्ड को देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जो अंजू के यहाँ जो शादी का कार्ड आया हुआ होता है वो उसके बुआ के यहाँ से आया हुआ होता है। अब घर परिवार में हर कोई खुश था और हर कोई बस इसी तैयारी में लगा था कि बुआ के घर जाना है। इधर शादी के बारे में बात होने लगती है। अंजू की माँ जो है वो अपने पति से कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है, ननद ने सबको बुलाया हुआ है और समझ में नहीं आ रहा, हम सब चले जाएंगे तो घर बिल्कुल खाली सा हो जाएगा। अब इसके बारे में जो अंजू की माँ होती है वो अपनी ननद से बात करने लगती है। तो अंजू की बुआ रहती है वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मुझे देखो कुछ नहीं पता, पहली शादी पड़ी है बिटिया की और तुम सबको पूरे परिवार के साथ ही आना है, मैं कुछ नहीं जानती और भाभी तुमको तो 3 दिन पहले ही आना है। अब उसके बाद से इसी बारे में घर में और बातचीत होती है कि कैसे जाया जाए, क्या किया जाए, घर किसके सहारे छोड़कर जाया जाए। अब उसके बाद से फिर इधर बुआ से भी बात होती है, इधर अंजू की माँ जो है ननद से भी कांटेक्ट करती है, हम लोग कैसे आए, घर किसके सहारे छोड़कर आए। अब इसी तरह बातचीत होती है। फिर उसके बाद से अंजू जो है बुआ की लड़की से उसकी भी बात होती है। अब बुआ की जो बेटी होती है वो अंजू को कहती है कि देख अंजू, तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन जैसी है, तुझे मेरी शादी में कम से कम 10 दिन पहले आना है तभी जाकर, क्योंकि तू मेरी बहन है, तू मेरे साथ बचपन से पढ़ी है, मेरे साथ बचपन से तू खेली है, तू आएगी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, हम लोग इंजॉय करेंगे। अब अंजू भी ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अंजू जो है अपनी माँ से जिद करती है कि उसको बुआ के घर जाना है और वो बताती है कि माँ बहन जो है वो मेरे साथ पढ़ी है, ऐसे बहन की शादी में मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आएगा अगर मैं उसकी शादी में 10 दिन पहले नहीं जाऊंगी। अब यही सब बात होती है। फिर अंजू जो है अपनी माँ को समझाती है कि माँ, बुआ भी कह रही थी कि हाँ जो रंगोली है वो तुम्हारे साथ पड़ी हुई है, तो ऐसे में उसकी शादी में तुम नहीं आओगी तो भला कौन आएगा। अब इधर वो अंजू जो है अपनी माँ को तैयार करती है। अब अंजू जो है वो अपने भाई के साथ सारा सामान पैक करके वो बुआ के घर निकल जाती है। अंजू का जो भाई होता है वो अपनी मोटरसाइकिल से
अंजू को लेकर वो अपनी बुआ के घर चला जाता है और बुआ के यहाँ छोड़ देता है 10 दिन पहले ही। अब अंजू वहाँ पर जाती है, उसे नया माहौल मिलता है। अब अंजू की जो उम्र थी 20 से 21 बरस की थी, उसने अभी भी इंटर की परीक्षा पास की थी। उसको एक नया माहौल मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर संगीत होता है, कभी कुछ होता है, वो हर एक फंक्शन को इंजॉय करती है और बहुत ज़्यादा खुश रहती है। हम इसी तरह देखते देखते शादी की जो तारीख है वो और नजदीक आती है। इधर क्या बोलते हैं 3 दिन पहले ही पूरा जो परिवार है अंजू का, वो भी बुआ के घर, अंजू की बुआ के घर चला आता है। इधर जो अंजू की माँ थी, एक पड़ोसी के हवाले अपना घर जो है उनकी देखरेख में करके वो अंजू की बुआ के यहाँ चली आती है, यानी कि अपनी ननद के यहाँ आती है। पूरा परिवार जो है शादी समारोह में शामिल होता है और उसके बाद से रात में एक होटल में शादी होती है। वहां पर से तैयार होके पूरा परिवार जो है जाता है। वहां पर शादी की एक एक रस्में होती हैं और उसके बाद से जो अंजू के पिता रहते हैं वो खाना खा करके उसी रात को वो निकल जाते हैं। और उसके बाद से जो अंजू का भाई होता है वो भी उसी रात को अपने पापा के साथ निकल जाता है। लेकिन अंजू की जो माँ होती है वो रुक जाती है। वो सोचती है कि जब वो फेरे हो जाएंगे उसके बाद से ही वो सुबह ही घर को निकलेंगी। बोली का 7 फेरा हो जाता है और उसके बाद 7 फेरे होने के बाद से सुबह होती है तो जो अंजू की माँ होती है जो कहती है कि बेटा तुम भी साथ चलो, अब तुम क्या करोगी, शादी तो जो ब्याह है वो तो निपट चुका है। लेकिन अंजू अपनी माँ को समझाती है कि माँ बुआ बहुत ज्यादा रो रही हैं, ऐसे में मैं यहाँ रहूंगी तो बुआ को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं उन्हें समझाऊंगी, उनकी देखभाल करूंगी। माँ आप एक काम करो, आप चली जाओ भाई के साथ, भाई को 3-4 दिन के बाद भेज देना, मैं 3-4 दिन के बाद जो है वो लौट आऊंगी। माँ को भी अंजू की ये बात सही लगती है और वो अपने बेटे को लेकर अपने घर चली आती है। इधर अंजू की कजन बहन की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है और इधर अंजू जो है अपनी बुआ के घर पर ही वो कुछ दिन के लिए और रुकती है। शादी जो है जब हो जाती है तो जितने भी रिश्तेदार आते हैं वो एक एक करके सारे रिश्तेदार जो है अंजू की बुआ के घर से जाने लगते हैं। अंजू के घर से जब हर कोई बारी बारी चला जाता है तो अंजू केवल घर पर रह जाती है और अंजू का कजन भाई रह जाता है और अंजू की बुआ रह जाती है। बुआ की रिश्तेदार की एक और औरत थी जो दूर की रिश्तेदार लगती है, वो भी वहां पर रुकी हुई थी। अंजू उन्हीं के कमरे में उन्हीं के साथ सोया करती थी। अब इसी तरह अंजू जो होती है वो अपनी बुआ की रिश्तेदार के साथ सो रही थी। तभी अचानक जो है उसकी बुआ का पेट खराब होता है और वो बाथरूम जो है वो आने जाने लगती है। इसी दौरान जो बुआ का बेटा होता है वो अंजू के कमरे में जाता है। अंजू को वो सोता हुआ देख उसके साथ वो गलत काम करता है और उसके बाद से अंजू इतनी भी कुछ समझ पाती कि वो उसको डराता है, धमकाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। और उसके बाद से वो गलत काम करने के बाद से अंजू से ये कहता है कि अगर तुमने इस बारे में बुआ को बताया या किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम जानती हो कि मैं कितना गुस्से वाला इंसान हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उसके बाद से लड़की जो है इतने में कुछ समझ पाती कि उसके साथ आखिर में ये हुआ क्या है। अब उसके बाद से जो अंजू है फिर वो सुबह उठती है और उसके बाद से सुबह उठकर वो जाने लगती है। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम किसी को कुछ बताने जा रही हो, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा। अब उसके बाद से जब जो अंजू है ये बात सुनती है तो कुछ भी बोलती नहीं है, बल्कि वो ये कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ। अब उसके बाद से जैसे ही वो बाथरूम के पास जाती है, बाथरूम में एक बोतल पड़ी हुई होती है। उस बोतल को वो तोड़ती है और लड़का बाहर ही खड़ा हुआ होता है, उस पर निगरानी कर रहा होता है। जैसे ही वो निकलती है उस लड़के के ऊपर वो हमला कर देती है और उसके बाद से लड़के को काफी ज्यादा गंभीर चोट आती है। और उसके बाद से वो जो लड़की है एक हथियार लाती है और उस हथियार से लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट देती है और उसके बाद से लड़के की वो हत्या कर देती है और से फरार हो जाती है। और उसके बाद से यहाँ पर जब लड़के की माँ को इसके बारे में सूचना मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, मातम मच जाता है। लोग फिर अंजू को भी ढूंढते हैं कि आखिर में अंजू नहीं मिल रही है, लेकिन लोगों का ध्यान जो है अंजू पर नहीं रहता है। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिर में ऐसा किसने किया है। और उसके बाद से इधर जो है पुलिस भी आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है कि आखिर में ऐसा किसने किया। फिर उसके बाद से अंजू भी गायब थी, फिर अंजू को ढूंढा जाता है। तो देर रात में अंजू जो है एक जगह पैदल जो है वो जा रही होती है, वहां पर कुछ पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं तो देखते हैं कि उनके हाथों में अंजू के खून लगा हुआ है और उसके हाथ में कुछ अजीब सी चीज मिलती है।
पुलिस वालों को अंजू के ऊपर शक होता है। वो उसको पकड़कर थाने में लेकर जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। लड़की बहुत ज्यादा डरी थी और बिल्कुल वो अपने होश में नहीं थी। उसके बाद से जो पुलिस वाले होते हैं वो अंजू को दिलासा देते हैं, उसको पानी पिलाते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम में कोई भी बात हो, बेटा कुछ भी हुआ हो तो तुम बता सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से अंजू से पुलिस वाले पूछते हैं तो अंजू जो है बिल्कुल वो बताने लगती है। और जब वो बताती है तो पुलिस वाले भी सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद से दोस्तों जो पुलिस है फिर वहां पर उस इलाके में जाती है जहां पर उसने लड़के की हत्या की थी। फिर उसके बाद से लड़का जो है पता चलता है कि उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। उसके बाद से जो पुलिस है वो लड़के को, उसके बाद से पुलिस जो है वो लड़के का पोस्टमार्टम कराती है तो अंजू के ऊपर हमला बोल देती है कि तूने मेरा घर उजाड़ दिया, तूने मेरे बेटे को मार दिया। उसके बाद से पुलिस वाले जो होते हैं लड़के की माँ को डांटते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपने बेटे को कैसा संस्कार दिया कि तुम्हारा बेटा जो है वो अपनी ही मुबेली बहन के साथ वो गलत काम कर रहा था। अगर तुम्हारा बेटा ऐसा ना करता तो आज तुम्हारा बेटा भी जिंदा होता और ये जो लड़की है शायद इसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया होता। अब उसके बाद से पुलिस वाले जो होते हैं लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और मुकदमा जो दर्ज करते हैं उसमें यही वो लिखते हैं कि लड़की ने अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया। और उसके बाद से ये जो केस है वो अदालत में जाता है। अदालत भी जब इस पर सुनवाई करती है तो लड़की को वो निर्दोष पाती है क्योंकि लड़की ने अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा किया था। लेकिन कोर्ट है उसको कुछ ना कुछ तो सजा सुनानी ही थी। तो कोर्ट जो है लड़की को केवल 6 महीने की कारावास की सजा सुनाती है और उसके बाद से 6 महीने के बाद से लड़की जो है रिहा हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी दोस्तों इस घटना पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।